हेलो बच्चों, एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड देख रहे थे हम। और मेरे ख्याल से क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है वो आई थिंक अगर आज देखते हैं अपन कंप्लीट लास्ट हो पाता है तो वरना एक और लेक्चर इसका होगा जिसमें वायरस और अपने को लाइकेन और प्रियॉन ये तीन चीज़ों को कंप्लीट करना है। और जैसे ये तीन चीज़ें होती है अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा। सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम पहली यूनिट की बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी, उसमें टोटल 4 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तीसरा है किंगडम प्लांटी यानी कि वनस्पति जगत, और चौथा चैप्टर आपका आता है किंगडम एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। ये कुल 4 चैप्टर आपके यूनिट 1 में है, जिसमें से पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो कल हम ज़्यादा कर नहीं पाए थे। कल हमने रिप्रोडक्शन देखा था, हमने बात करी थी किसमें, किंगडम मायोकोटा में यानी कि फंजाई में हमने देखा था। और रिप्रोडक्शन के जो असेक्सुअल तरीके थे वेजिटेटिव और असेक्सुअल वो कंप्लीट कर चुके थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी हमने। और आई थिंक स्लाइड तो यहाँ पर है नहीं शायद कल वाली। एक मिनट, अगर स्लाइड कल वाली मिल जाती है तो। चलिए इसको अपन रहने देते, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, आज का ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने रिप्रोडक्शन देखा था, किंगडम मायोकोटा पढ़ रहे थे अपन, किंगडम मायोकोटा। किंगडम मायोकोटा। और किंगडम मायोकोटा में कौन आती है, आपकी फंजाई। जितनी भी फंजाई होती है वो किंगडम मायोकोटा में आती है। फंजाई यानी कि कवक जिनको हम बोलते हैं हिंदी रूपांतरण, वो किस में आती है, किंगडम मायोकोटा में आती है। तो हमने फंजाई के बारे में कल के क्लासेस में देखा था। अगर फंजाई की आवास की बात करें अपन तो बेटा कहाँ पर इनकी आवास की बात करें तो ये नम स्थानों पर, जो मॉइस्चर लैंड होता है वहां पर मिलती है। साथ में लकड़ी, आचार, ये जो ब्रेड है उनके टुकड़ों पर भी ये उगती है जनरली। और ये होती कैसी है, तो हमने बात करी थी ये कैसी होती है, या तो ये सेप्रोफाइटिक होती है यानी कि मृतोपजीवी होती है, या फिर वो पैरासाइट होती है। और ये दोनों किस में आते हैं, हेटेरोट्रोफ में, यानी कि विषम पोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे या फिर कि दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं ये। फिर उन्होंने बात करी थी इनके शरीर की, इनके शरीर की बात करी थी, तो इनके शरीर को हमने क्या बोला था, माइसिलियम। और माइसिलियम फिलामेंटस होता है, तो उसकी एक फिलामेंट को हमने क्या बोला था, हाइपा बोला था हमने। क्लियर। इसके अलावा हमने बात करी थी सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक क्लास थी, कौन, क्लास ओमाइसिटीज, जिसके मेंबर कौन है, फाइकोमाइसिटीज, सॉरी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टिनेंस, और कौन से आपके स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये दो जो मेंबर है वो किसके, ओमाइसिटीज के। उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसके अलावा हमने देखा था कि उनकी जो बॉडी होती है वो आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट होगी, यानी कि सेप्टा होंगे या सेप्टा नहीं होंगे। अगर सेप्टा नहीं है तो सेल कैसी हो जाएगी, सिनोसाइटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, बहुकेंद्रिक, यानी कि एक ही साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। क्लियर। ये तो हमने देखा था, उसमें सेल वॉल देखा था। इसके बाद हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और बडिंग के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोस्पोर की हमने बात कर ली थी, वो फिर से दो प्रकार की थी, जूस्पोर और एप्लेनस्पोर। क्लियर। और दूसरा जो था अपना वो कौन सा था, कॉनिडिया के द्वारा। फिर हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो उसके हमने 3 प्रकार बताए थे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और तीसरा था आपका सोमेटोगेमी। क्लियर। इसमें 2 कंप्लीट कर चुके थे अपना, कौन कौन सा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तीसरा था अपना सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी वाला अपना बाकी था। जो आज मैं बताऊंगा आपको, शायद बेसिडोमाइसिटीज जो होगा उसमें सोमेटोगेमी द्वारा होता है, यस बेसिडोमाइसिटीज में वो। और फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको जो लेक्चर एंड किया था वो कहाँ पर एंड किया था, क्लासिफिकेशन पे, कि जो फंजाई है उसको 4 क्लासेस में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ये 4 क्लासेस की हमें एक एक करके आज की क्लास में स्टडी करनी है। तो आज मायोकोटा फंजाई की लास्ट क्लास होगी। हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे इसका। चलिए क्लासिफिकेशन, तो मायोकोटा के क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें कितनी क्लासेस में बांटा गया है,
सबसे पहली क्लास कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहली क्लास है आपकी फाइकोमाइसिटीज। दूसरी जो क्लास आपकी आती है वो है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरी जो क्लास आती है वो आती है आपकी बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज। और चौथी जो क्लास है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। तो पहली क्लास हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज। ये क्या है? फंजाई का क्लासिफिकेशन है। 4 ही क्लासेस पढ़नी है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहली क्लास की बात करूं फाइकोमाइसिटीज। लेट्स स्टार्ट फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, देखिए फाइकोमाइसिटीज की हम बात करें, इसको लॉवर फंजाई भी बोलते हैं। तो इसका एक नाम याद रखना, लॉवर फंजाई, लॉवर फंजाई। ठीक है। फाइकोमाइसिटीज की बात करूं बेटा, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जल में रहते हैं। आवास की बात करें तो ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं ये, तो इसमें जो ये विषम पोषी होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो दूसरी, और ध्यान देना विषम हेटेरोट्रॉफ में भी 2 टाइप है। कौन कौन से होते हैं? एक तो सेप्रोफाइटिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, जिसको हमने क्या बोला था? पैरासाइटिक। तो ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का क्या मतलब है? कि अपना भोजन किसी दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करेंगे, परजीवी के रूप में। लेकिन कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट क्या होता है बता चुका हूं मैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अविकल्पी परजीवी, यानी कि इनको परजीवी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब कि इनको जिंदा रहने के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे सजीव पर निर्भर होना ही पड़ेगा। दूसरा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेट है, कोई विकल्प ही नहीं है। फैकल्टेटिव नहीं है, विकल्प ही नहीं है, अविकल्पी है। सिर्फ और सिर्फ एज ए पैरासाइट ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर आपके मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करूं, इनकी जो बॉडी होती है, माइसीलियम जो होता है, इनका जो माइसीलियम होता है उसकी हमने बात कर लेते हैं। माइसीलियम, माइसीलियम क्या होता है? फंजाई का बॉडी होता है। तो इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट। और एसेप्टेट होने के कारण कैसा हो जाता है? सिनोसाइटिक हो जाता है। अब एसेप्टेट क्या होता है वो समझिए बेटा। एसेप्टेट की जब मैं बात करता हूं तो एसेप्टेट का सिंपल सा मतलब होता है कि इनकी जो मैन बॉडी होती है, लाइक ये मैन बॉडी है, माइसीलियम है ये, है ना। तो वो बीच में क्या होगा? ऐसा ऐसा सेप्टा बने होंगे, और इसके हर एक सेप्टा में क्या होगा? आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा। सॉरी, ए सेप्टेट है, सेप्टेट नहीं है, ए सेप्टेट है। हटा देते हैं इसको, गलत बना दिया। चलो, ए सेप्टेट का मतलब क्या है? अब ये माइसीलियम का एक हाइफा है, अब ये दूसरा हाइफा हो गया। ठीक है, ये आपके हाइफा हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं, हाइफा। सिंगल को क्या बोलोगे? हाइफा। और इस पूरे को क्या बोलोगे आप? माइसीलियम। इस पूरे को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो इस माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हो इनके न्यूक्लियस के बीच में किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है। अगर बीच में ऐसे लाइन आ जाती है, ऐसे सेप्टा आ जाते, ऐसे सेप्टा मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सेप्टा, खंड है ना आई थिंक। तो ऐसे अगर बीच में अगर सेप्टा आ गए तो उसको क्या बोलोगे? सेप्टेट। लेकिन यहाँ पर सेप्टा नहीं, इसलिए कैसे होते? ए सेप्टेट होते हैं। ए सेप्टेट होने के कारण ये सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं? देखो सुनो ध्यान से, ये जो अंदर मैंने डॉट बनाया वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसके सारे जो न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, वो किस में मिल रहे हैं? एक ही साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। इसीलिए एक ऐसी सेल जिसमें सारे ऑल न्यूक्लियस आर इन वन साइटोप्लाज्म। जब सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में होते हैं तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं, सिनोसाइटिक सेल बोलते हैं। ये याद रखना, ठीक है। तो अब ये जो माइसीलियम है इसका कैसा होता है? सिनोसाइटिक। इस टर्म का मतलब समझ गया आपको। सिनोसाइटिक का क्या मतलब होता है? ऑल न्यूक्लियस आर इन वन साइटोप्लाज्म। तो सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म होते हैं तो इट इज कॉल्ड सिनोसाइटिक सेल। तो यहाँ पर माइसीलियम कैसा है? इसका सिनोसाइटिक है। अगर इसके बीच में ऐसे सेप्टा बन जाते हैं, ऐसे है ना, ऐसे खंड बन जाते हैं और हर एक खंड में एक न्यूक्लियस होता तो उसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट बोलते हैं। और ये कहता है ए सेप्टेट है, यानी कि सेप्टा नहीं होते। क्लियर? ये तो हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, देख लेते हैं। हालांकि इनकी 2 क्लासेस है, ध्यान देना। क्लास फाइकोमाइसिटीज की 2 क्लास है।
उन दो क्लासेस के बारे में जो पढ़ना होता है आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो दो क्लासेस कौन कौन से देखिए। एक होता है इसके क्लासेस देख ले, दो क्लासेस पढ़नी है, क्लास ओमाइसीटीज और क्लास फाइकोमाइसीटीज। तो पहली क्लास है क्लास ओमाइसीटीज, है ना, यहाँ पे लिखते हैं क्लास ओमाइसीटीज, क्लास ओमाइसीटीज। ये किसकी क्लास है, ओमाइसीटीज की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में ये जो क्लास मानी है वो एलेक्सोपोलस करके एक साइंटिस्ट है, वो क्या कहता है कि फाइकोमाइसीटीज कोई क्लास नहीं है, उसके अंदर ही उसने 6 अलग अलग क्लासेस मानी है, 6 अलग अलग क्लासेस को मिलाकर ही क्या बोला फाइकोमाइसीटीज है, उसको कोई अलग क्लास नहीं माना है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 क्लास पढ़ने की जरूरत है अपने को, एक तो ओमाइसीटीज और एक आपका जाइगोमाइसीटीज। मैं शायद फाइकोमाइसीटीज बोला पहले, नहीं ओमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। ओमाइसीटीज की बात करूं बेटा ध्यान देना, ओमाइसीटीज की बात करूं तो इनके जो माइसीलियम होता है, अगर मैं माइसीलियम की बात करूं तो इसका जो माइसीलियम होता है वो भी आपका कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट। और ये कहां पर रहता है, तो पानी में रहता है, एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है। और मैं क्लास ओमाइसीटीज की बात करूं मैं इसमें, ठीक है ना, क्लास ओमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन आपका होता है वो दोनों प्रकार का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तब में असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन आपको मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो आपके किसके द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। स्पोर फॉर्मेशन से इसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और आगे उनका जर्मिनेशन कैसे होता है मैं बता चुका हूँ। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो ये आपका होगा गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा। ये क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो गया, स्पर फॉर्मेशन के द्वारा और गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। किसमें, सेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं किसमें, ओमाइसीटीज के। अगर मैं ओमाइसीटीज के एग्जांपल की बात करूं, है ना, क्लास ओमाइसीटीज के एग्जांपल की, तो पहला आपका एग्जांपल आ जाता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस। बेटा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो क्या है, एक फंजाई है। कौन सा फंजाई है, क्लास फाइकोमाइसीटीज का। फाइटोप्थेरा जो इन्फेस्टेंस होती है उसकी बात करूं मैं तो इससे एक डिजीज होता है, पैथोजेनिक है, रोग फैलाता है। इससे जो डिजीज होता है वो कौन सा होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में रोग होता है, नाम क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका डिजीज होता है आलू में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल की बात करूं मैं तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला, ये इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। बेटा ये भी पैथोजन है, इससे भी बीमारी होती है। इससे जो बीमारी होती है प्लांट्स में हो रही है ना, वो कौन सा है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, डिजीज ऑफ बाजरा। तो जो बाजरा जो होता है उसकी जो बाली होती है वो आप पे कौन से कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी कि बाजरा की हरी बाली का रोग होता है। किसके द्वारा होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसके अलावा बात करूं तो तीसरा इसका एग्जांपल, एक तो होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, दूसरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तीसरे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस जिससे बीमारी होती है, राइट में बात नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जांपल की मैं बात करूँ जैसे मेरे को याद आता है बता दूंगा, ठीक है। हालांकि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस जो मेंबर होते हैं उनमें व्हाइट रस्ट का जो डिजीज होता है वो भी फैलाता है, वो भी क्लास ओमाइसीटीज का ही मेंबर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास जाइगोमाइसीटीज की। बात करूं मैं क्लास जाइगोमाइसीटीज की, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास जाइगोमाइसीटीज, क्लास जाइगोमाइसीटीज। किसकी क्लास है ये, फाइकोमाइसीटीज की ही क्लास है। एलॉक्सोपोलस, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एलॉक्सोपोलस, उसने बोला। तो जाइगोमाइसीटीज की बात करूं तो इनका जो माइसीलियम होता है अगेन वही होता है, ए सेप्टेट होता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो आपका कौन सा होगा, ए सेप्टेट होगा, ए सेप्टेट माइसीलियम है। वही मैं इसकी बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो इस पे दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको, असेक्सुअल और सेक्सुअल की। अच्छा इनकी जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी, मैं आपको बता चुका था कल के प्रीवियस लेक्चर में, आज भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जनरली जो होती है किसकी,
फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, लेकिन क्लास ओमाइसिटिस के मेंबर की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब रिप्रोडक्शन की बात करूं तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल, असेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप का इसमें आपका रिप्रोडक्शन मिलेगा। असेक्सुअल की बात करूं तो ये किसके द्वारा होगा, कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूं, कॉनिडिया के द्वारा होगा, कॉनिडिया फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होगा, ये भी कल के लेक्चर बता चुका हूं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। देखो बता चुका था कल के लेक्चर में, बता देता हूं आज। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या बनती है आपकी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, जबकि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनती है, दो मायोसीलियम सीधे अटैच हो जाते हैं, ट्यूब नहीं बनती है। जबकि यहाँ पर क्या होती है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। चलिए अब मैं जाइगोमाइसिटिस के एग्जाम्पल की बात करूं, मैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक तो पाइलोबोलस, पाइलोबोलस जिसको अपन बोलते हैं फंगल शॉटगन बोलते हैं अपन, फंगल शॉटगन। इसको फंगल शॉटगन क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका जो स्पोरेंजिया होता है वो डिस्चार्ज होता है फटने के कारण, शॉटगन की तरह क्या होता है, ये फटता है, डिस्चार्ज ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के फटने के कारण इसका नाम पड़ा है फंगल शॉटगन, किसका, पाइलोबस का। इसके अलावा जो राइजोपस और म्यूकर है, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएंगे, राइजोपस और म्यूकस। और राइजोपस को आपने देखा ही होगा, राइजोपस एंड म्यूकर, बेटा ये जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। यानी कि आपका जो ब्रेड होता है, जो रोटी का टुकड़ा होता है उसके ऊपर ये उगती है, इसलिए इनको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इनको। कौन सा, राइजोपस और म्यूकर। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके, जाइगोमाइसिटिस के। तो क्लास ओमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस, तो ये था आपका पहली क्लास कंप्लीट होती है फाइकोमाइसिटिस। देखिए क्या क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है, फाइकोमाइसिटिस लोअर फंजाई बोलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। कौन से पैरासाइटिक है, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक है, माइसिलम ए सेप्टेट होता है, यानी कि इसमें सेप्टा नहीं होते, इसके कारण कैसे सेल हो जाते हैं, सिनोसाइटिक सेल हो जाती है। इसके बाद दो क्लास पढ़नी है, ओमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस। ओमाइसिटिस जो माइसिलम सेप्टेट होता है, एक्वेटिक होता है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है स्पर फॉर्मेशन से, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से। दूसरा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस वाला राइट में बात नहीं कर पा। तीसरा जो उसका एग्जांपल है क्या है, चलिए जाइगोमाइसिटिस की बात करूं तो माइसिलियम कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कॉनिडिया के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट दोनों प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके एग्जांपल की बात करें, पाइलोबस, राइजोपस और म्यूकर। पाइलोबस क्या होता है, फंगल शॉटगन बोलते हैं इसको, क्यों बोला गया, क्योंकि उनका जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या होता है, गन की तरह डिस्चार्ज होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पाइलोबस। राइजोपस और म्यूकर इट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये कहां पर उगती है, आपकी रोटी पर उगती है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। कौन सी, राइजोपस और म्यूकर, इन दोनों को यहाँ पर जिक्र किया हमने। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये पहली क्लास हो गया अपना कौन सा, फाइकोमाइसिटिस। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस की। चलिए नेक्स्ट हमने बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस की, सेकंड क्लास एस्कोमाइसिटिस। क्लास एस्कोमाइसिटिस की, बेटो इसको ध्यान देना, सैक फंजाई भी बोलते हैं, हर किसी के नाम याद रखना, सैक फंजाई, क्या बोलते हैं उसको, सैक फंजाई बोलते हैं। अब सैक फंजाई की बोलेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा सैक फंजाई। अब मैं बात करूँ एस्कोमाइसिटिस की, तो इनका हैबिटेट की बात करूँ तो बेटा ध्यान देना, इसके हैबिटेट की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ आपको ये मिलेंगे वो। इनके हैबिटेट की बात करूँ मैं, ये एज ए पैरासाइट भी रहते हैं, पैरासाइट मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होते हैं, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। या फिर ये कॉप्रोफिलस भी होते हैं, कॉप्रोफिलस। बेटा कॉप्रोफिलस क्या होता है वो समझो, यानी कि गोबर पर उगने वाली, गोबर पर उगने वाली ये फंजाई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस भी बोलते हैं। तो पैरासाइटिक भी होती है और सैप्रोफाइटिक भी होती है, ठीक है, क्योंकि गोबर पर उग रही है, यानी क्या, सड़ा गला जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये कर रही है, यानी कि सैप्रोफाइटिक भी होती है। तो ये भी लिख देते हैं, चलो सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। इसके अलावा ये डीकम्पोजर भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, डीकम्पोजर भी होते हैं, सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करते हैं। अपघटक भी होते हैं ये, है ना, जो अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो गोबर पर उगती है इसलिए कॉप्रोफिलस बोलते हैं। पैरासाइटिक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहती है, सैप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करती है,
भोजन के लिए, और डिकम्पोज यानी कि अपघटन, यानी कुछ पदार्थों का अपघटन करके अपने लिए भोजन तैयार करती है। ये कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर है आप? चलिए अब मैं एस्कोमाइसिटीज की बात करूं, मैं बेटा इसमें अगर मैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो आपके इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन, वही स्पोरेंजिया के द्वारा। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी द्वारा होगा। आप सोमेटोगेमी क्या होता है वो देखिए, ये कल के लेक्चर में नहीं बताया था, आज मैं क्लियर करा दूंगा सोमेटोगेमी। इसके पहले इसका माइसिलियम देख लीजिए, किसका माइसिलियम कैसा होता है वो, इसका माइसिलियम। अगर मैं एस्कोमाइसिटिस की माइसिलियम की बात करूँ तो बेटा ये सेपरेट होता है, कैसा होता है? सेपरेट होता है। सेपरेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है देखिए, सेपरेट का सिंपल सा मतलब क्या है जरा देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। हाँ, सेपरेट का मतलब क्या होता है, देखो ये माइसिलियम है, ये दो हाइफा हो गए, ये इसका पूरा माइसिलियम हो गया। इसका क्या मतलब बेटा, इसकी बॉडी ऐसे सेप्टा में डिवाइडेड है ना, इस तरह से, इस तरह से, और आपको हर एक सेप्टा में फिर क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिल जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो शरीर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सेप्टेट शरीर। ये आपका कहलाएगा सेप्टेट बॉडी है, यानी कि सेप्टा में डिवाइडेड है, खंडों में विभक्त। एक्चुअली खंड सही वर्ड नहीं होगा, सेप्टा बोलना है ना, ये बीच में जो होता है उसको सेप्टम बोलते हैं अपन, ठीक है ना, पट्ट, या हिंदी में बोलते हैं पट्ट। अपन बीच में क्या पाए रहते हैं? पट्ट पाए जाते हैं, यानी कि पट्ट युक्त होते हैं, सेप्टेट बॉडी इनकी होती है, सेप्टा पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देख लेते हैं अपन, जो सोमेटोगेमी लिखा था, अब वो किस प्रकार से होता है देखिए। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना कि जैसे कि यहाँ पर एक फंगस फंजाई बना देता हूं मैं, ये फंजाई, ये फंजाई, पहली फंजाई मैंने बनाई आपके सामने, ठीक है, और ये दूसरी फंजाई दूसरे कलर से एक और बना देते, येलो कलर से, ये दूसरी फंजाई होगी आपके सामने। सेपरेट है तो दो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, दो फंजाई आ गई, पहली और दूसरी दो फंजाई आ गई। अब ये दोनों फंजाई क्या होगी, पास पास आएगी। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो दोनों फंजाई पास पास आएगी, ये वाइट वाली, और ये क्या होगी, आपस में मिल जाएगी, ये वाइट वाली और इसके अलावा ये येलो वाली, ये अभी येलो के सेप्टा हो गए और ये वाइट के सेप्टा हो गए, ये वाले, ठीक है, और एक अपना न्यूक्लियस हो जाएगा येलो का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो अलग अलग प्रकार के, ये ये क्या बोलते हैं, माइसिलियम ए है, ये माइसिलियम ए हो गया, ये माइसिलियम बी हो गया, उनके बीच में कांटेक्ट हुआ और इनके क्या है, न्यूक्लियस एक हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में एक आउट ग्रोथ निकलेगी इस वाले एरिया में, जहां पर इनमें क्या हुआ, ये एक्चुअल में क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लाज्मोगेमी हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ है। अब प्लाज्मोगेमी में क्या होता है बेटा, प्लाज्मोगेमी की हमने बात करी थी, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि दो सेल तो मिलते हैं लेकिन उनका न्यूक्लियस नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर कैसी कंडीशन है, डाई कैरियन की कंडीशन है, डाई कैरियन की कंडीशन है। डाई कैरियन का मतलब क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट, क्योंकि यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस कैसे, एन एंड एन है, हैप्लोइड है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इसमें देखिए दो न्यूक्लियस है एक ही के अंदर, इससे क्या बोलोगे, बाई न्यूक्लिएट, यानी कि डाई कैरियर, एक के अंदर दो न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई। अब आगे क्या होगा सुनना, एक आउट ग्रोथ निकलेगी। अब मैं पूरा एक से ही बनाना, समझ जाना आप, ठीक है, एक मिनट, कलर यूज नहीं करूंगा, आप वाइट से अपन काम चलाएंगे। तो ये हो गया अपना एक माइसिलियम। अब इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ निकलेगी ऐसी थेरिनुमा संरचना के, ठीक है ना। अब मैंने पूरा एक ही कलर से शो कर दिया, समझ जाना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये इसके न्यूक्लियस हो गए। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो यहाँ पर थे इसके अंदर, वो अभी सैक लाइक स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस चले जाएंगे। खैर अभी इसको नहीं बनाते, इसको अगले स्टेप पे बनाते हैं। चलो तो इसको क्या बोलोगे, एस्कोजीनस हाइफा, एस्कोजीनस हाइफा,
ये जो आउटग्रोथ निकली है उसको हम बोलते हैं एस्कोजिनस हाइफा। और यही एस्कोजिनस हाइफा क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को आगे आगे चलकर आप क्या बोलोगे, एस्कस बोलोगे, एस्कस। तो इसको सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक फंजाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो दोनों न्यूक्लियस जो यहाँ पर थे आपके, वो दोनों इसके अंदर मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, ये दोनों जो न्यूक्लियस आपको जो दिख रहे थे ये सेपरेट हो गया। अब ये दोनों यहाँ पर आ गए, ये दोनों है ना, एक येलो का और एक व्हाइट का, समझ जाना मैं एक ही कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पर आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी का क्या मतलब है, बता चुका था मैं प्रीवियस लेक्चर में। कैरियोगेमी का क्या मतलब है, अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। जब दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो देखिए क्या होगा, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, चलो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। अब जब दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, जाइगोट बोलोगे। ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो क्या है आपका, जाइगोट है। और इसके जाइगोट को आप क्या बोलते हैं, ऊस्पोर बोलते हैं। क्या बोलोगे, ऊस्पोर बोलोगे यहाँ पर। अब ये ऊस्पोर कैसा होगा बेटा, यहाँ पर कैरियोगेमी हो चुका है तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, यानी कि 2n होगा। कैसा होगा, ऑब्वियसली 2n हो गया यहाँ पर, क्योंकि डिप्लॉइड है, ऊस्पोर बन चुका है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब नाम आप क्या बोलोगे, एस्कस बोलोगे। ये आपका क्या हो गया, एस्कस हो गया, सैक लाइक स्ट्रक्चर है यू। अब इसके अंदर चला गया। अब इसमें क्या होगा, आगे मियोसिस होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो बड़ा 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब मियोसिस किस में होगा, इन इस वाले में, जाइगोट में, oospore में, मियोसिस इन oospore। तो जैसे ही oospore में मियोसिस होगा तो एक से कितने, 4 स्पोर बनेंगे, जिनको आप क्या बोलोगे, एस्कोस्पोर, क्योंकि वो एस्कस के अंदर है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, इसको एस्कोस्पोर बोलोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, ये हमारा मेन बॉडी हो गया, ये एस्कस हो गया, और ये आपका माइसिलियम हो गया। अब देखिए ये, अब इसके अंदर कितने, 4 क्या बन जाएंगे, 4 बना रहा हूं मैं, क्योंकि मियोसिस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलो, ये तो एस्कस हो गया, इसके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर। अब ये एस्कोस्पोर बेटा, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 से 8 होती है ना। मिनिमम कितनी होती है, 4 होती है, और मैक्सिमम 8 होती है, 8 मैक्सिमम होती है। तो 4 से 8 क्या मिलेंगे आपको, इसको एस्कोस्पोर मिलेंगे। अब ये एस्कोस्पोर कहाँ पर, एस्कस के अंदर है। ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या थी, एस्कस थी, ये क्या है, एस्कस। तो एस्कस के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एस्कोस्पोर मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान देना, इस एस्कस के चारों तरफ क्या निर्माण होगा, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्कस के चारों तरफ, है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा वो, चलिए इस नेक्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। बेटा फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है, एक लेयरिंग होती है, और कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी अराउंड द एस्कस, अराउंड द एस्कस। जो एस्कस है उसके चारों ओर आपको क्या बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब फिलामेंट जो होते हैं, हाइफा जो होते हैं, जो आसपास का दूसरा जो माइसिलियम है वो उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, एक लेयर चढ़ा देगा, और कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। चलो बना देते हैं अपन, ये अपना एस्कस हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस। और इसके अंदर आपने क्या है बना दिए थे, ये 4 अपने स्पोर बना दिए। कौन से स्पोर है, ये बेसिडियोस्पोर है। और बेसिडियोस्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है, एस्कस के अंदर हो रहा है, यानी कि एंडोजीनियसली हो रहा है। अंदर होगा तो एंडोजीनियसली, बाहर होगा तो एक्सोजीनियसली। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। फ्रूटिंग बॉडी कलर से शो कर देते हैं अपन, ये रहा। तो इसके चारों तरफ लेयरिंग बन जाएगी ऐसी ऐसी, और कुछ नहीं, ये फ्रूटिंग बॉडी, ये इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। तो ये अपनी क्या बनी है, फ्रूटिंग बॉडी।
फ्लोटिंग बॉडी। अब इसी फ्लोटिंग बॉडी को आप क्या बोलोगे, एस्कोकार्प बोलोगे, एस्कोकार्प। अब आगे क्या होगा सुनना ध्यान से, एस्कोकार्प बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो होने वाला हमारे सामने वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सुनना ध्यान से क्या होगा, वो एस्कस एंड, कौन सा बोला मैंने, एस्कस, यानी कि ये वाली संरचना जो इसके अंदर है वो एस्कस एंड एस्कोकार्प, एस्कस एंड एस्कोकार्प बोथ आर गेटिंग, क्या करेंगे, वो दोनों फट जाएंगे, बोथ आर गेटिंग डिस्चार्ज, क्या लिखा मैंने, डिस्चार्ज, ठीक है पूरा, तो बोथ आर गेटिंग डिस्चार्ज। अब ये दोनों फट जाएंगे, कौन कौन सा, फ्लोटिंग बॉडी और यानी कि एस्कोकार्प आपका और एस्कस, एस्कोकार्प जो येलो कलर का है और जो व्हाइट कलर का वो आपका एस्कस हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। जैसे जैसे ही दोनों फटे तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, तो क्या होगा, स्पोर रिलीज होंगे, कौन से, एस्कोस्पोर रिलीज होंगे, एस्कोस्पोर रिलीज, एस्कोस्पोर रिलीज। अब ये जो एस्कोस्पोर रिलीज हुए हैं वो एस्कोस्पोर रिलीज होकर फिर क्या बनाएंगे, एक नया माइसिलियम बना देंगे आपका, है ना, आपके सामने आ जाएगा एक नया फंजाई आ जाएगा। ये यहाँ तक बेटा ध्यान देना, यहाँ पर जो मेयोसिस हुआ ये, इसका अंदर एस्कोस्पोर आपका कैसे हैप्लॉइड है, ठीक है। इसके पहले कौन से स्ट्रक्चर है, ये ऊस्पोर, वो कैसा है आपका, डिप्लॉइड था। तो यहाँ पर जो एस्कोस्पोर है वो भी कैसे, हैप्लॉइड है, ठीक है। मैन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, पूरी मैन बॉडी भी कैसी है, हैप्लॉइड है। इसका जो मैन शरीर है, मुख्य जो शरीर है, मैन बॉडी है, वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब अवगुणित बता चुका हूं मैं, क्रोमोसोम के नंबर जितने होने चाहिए उससे आधे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। अब देखिए समझिए इस चीज में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसको हम बोलते हैं कौन सा प्रकार का हो जाएगा आपका, सोमेटोगेमी, ये वाला। आप देख रहे हो सोमेटोगेमी क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है आपका, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सी बात है, दो माइसिलियम पास है, उनके क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, फिर उसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनी जिसको हम बोला एस्कोजेनस हाइफा, और फिर इसके बाद उसके अंदर दोनों न्यूक्लियस चले गए। अब ये जो एस्कस था उसके अंदर दोनों न्यूक्लियस आ गए, अब दोनों न्यूक्लियस में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कैरियोगेमी हुई, कैरियोगेमी के कारण क्या बना, जायगोट बना, जायगोट को हम oospore बोलते हैं, उसमें हो गया आपका मेयोसिस, मेयोसिस होते क्या बनेंगे आपके, एस्कोस्पोर बनेंगे, 4 से 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। फिर क्या होगा, एस्कस के चारों तरफ फ्लोटिंग बॉडी बन जाएगी, एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगी, पूरे एस्कस को कवर कर लेगी, एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी या फिर एस्कोकार्प। बाद में एस्कोकार्प और एस्कस दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिसकी वजह से एस्कोस्पोर बाहर निकल जाएंगे और ये एस्कोस्पोर क्या करेंगे, आपका एक नया माइसिलियम बनाएंगे। क्लियर। 3 स्टेप जो आती है हर बार, पहला स्टेप कौन सा अपना, प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप कैरियोगेमी और तीसरा स्टेप मेयोसिस। ये 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं, बता चुका हूं मैं। क्लियर। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, एस्कोमाइसिटीज का लाइफ साइकिल, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगेमी द्वारा होता है, ये बताना बाकी था। अब मैं बात कर लेता हूं इसके एग्जाम्पल की, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें क्लास एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की, एस्कोमाइसिटीज एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। बेटा पेनिसिलियम क्या होता है, फंजाई होता है। और आपको पता होगा पेनिसिलियम की बात करूं तो सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलियम है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कौन सी है आपकी, पेनिसिलियम, फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक जीवन के खिलाफ, लेकिन किन के जीवन के खिलाफ, बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनको खत्म करने वाली दवाई, एक प्रकार के एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी आपकी, पेनिसिलियम है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है, जिसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलियम, और जिस पर इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, और जिसके ऊपर डिस्कवर किया था उस फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पूरा नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई पर काम करके उसने क्या डिस्कवर किया था,
एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलियम। किसने करी थी? पेनिसिलिन ने, पेनिसिलियम नहीं, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, कहाँ से मिली थी? पेनिसिलियम नोटेटम पर। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलियम इसका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा मैं इसके दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो एस्परजिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, दूसरा हो गया एस्परजिलस। तीसरे में एग्जांपल की बात करूं तो क्लेविसेप्स हो गया, क्लेविसेप्स। चौथा एग्जांपल की बात करूं मैं क्लेविसेप के बाद, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर ना? मैं राइट नाउ शायद उसका नाम याद नहीं कर पा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये फाइकोमाइसिस एस्कोमाइसिस का ही मेंबर यहाँ पर देख लिए। 3 एग्जांपल आप याद रखना, पहला है पेनिसिलियम, दूसरा एस्परजिलस और तीसरा क्लेविसेप्स। ये आपके किसके एग्जांपल होते हैं? यस, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। अगर मैं न्यूरोस्पोरा की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है न्यूरोस्पोरा को। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाएगा पेजाइजा। ठीक है, तो ये आपके किसके मेंबर हो जाएंगे? क्लास एस्कोमाइसिटिस की। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, पेजाइजा। ये आपका हो गया क्लास एस्कोमाइसिटिस। अब बात कर लेते हैं तीसरी क्लास की। तो फाइकोमाइसिटिस हो गया, एस्कोमाइसिटिस हो गया। कौन कौन से देखिए यहाँ पर, ये रहा फाइकोमाइसिटिस और ये फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस, 2 हो गया। अब बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की। चलिए, तीसरी क्लास है अपना बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है बेटा, बेसिडियोमाइसिटिस की बात करूं मैं तो इसको अपन पहले वाले को क्या बोला था? लोअर फंजाई, दूसरों को सेकंड फंजाई बोला था। क्लियर? इसकी बात करूं, इनको क्लब फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई, याद रखना है, क्लब फंजाई इनको कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इनका जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम की बात करूं मैं तो अगेन इनका माइसिलियम कैसा होता है? तो सेपरेट होता है, मतलब सेप्टा में डिवाइडेड होता है, सेप्टेट। बेटा पहली क्लास को छोड़कर, फाइकोमाइसिटिस को छोड़कर बाकी जो तीनों क्लास है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन तीनों में कैसे मिलेंगे आपको? सेप्टेट ही मिलेंगे। तो आपके माइसिलियम कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, सेप्टा में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि ए सिनोसाइटिक होते हैं, सिनोसाइटिक नहीं होते हैं। ए सिनोसाइटिक, ए सिनोसाइटिक, ये हो गया। इसके बाद बात करूं इनके एग्जाम्पल, पहले अपन देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं। इनके एग्जाम्पल में क्या आएगा? अस्टिलेगो, अस्टिलगो, अस्टिलेगो। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एगेरिकस, एगेरिकस, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं, ये मशरूम है ना, एगेरिकस मशरूम। आपने देखे होंगे मशरूम बारिश में, है ना, छतरी नुमा होते हैं मशरूम। मशरूम, अस्टेलिगो, एगेरिकस, वो मशरूम किसके मेंबर है? बेसिडोमाइसिटिस के। एक्चुअली वो क्या है? फंजाई आपके। तो अस्टेलिगो हो गया, एगेरिकस हो गया, लाइकोपार्डेन हो गया, लाइकोपार्डेन। बेटा ध्यान देना, लाइकोपार्डेन है, एक लाइकोपोडियम होता है जो कि टेरिडोफाइटा का मेंबर है। लाइकोपोडियम वो टेरिडोफाइटा का मेंबर, ये लाइकोपार्डेन है। तो 3 एग्जाम्पल याद रखना, अस्टिलेगो, एगेरिकस और लाइकोपार्डेन। क्लियर? ये 3 आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? क्लास बेसिडियोमाइसिटिस के। अब मैं बात करूं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपके किसके द्वारा होगा? यहाँ पे लिख देते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपके होगा कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया, कॉनिडिया क्या होता है बता चुका हूं मैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर होगा। क्लियर? जस्ट वेट, आई थिंक रिकॉर्डिंग रुक गई है, वेट है ना, 2 मिनट वेट करिए।